डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन के गति के नियम के बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया और वस्तुओं की गति का विस्तृत अध्ययन किया और गति के 3 मूल नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, तो न्यूटन ने 3 नियम जो प्रस्तुत किए थे उनके बारे में अब वर्णन है। पहला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु विरामावस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। मतलब समझिएगा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या वो गतिमान अवस्था में है, एक समान गतिमान अवस्था में है, तो वो अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। बाह्य असंतुलित बल का ये मतलब होता है कि या तो आप इसको विपरीत दिशा में लगा करके, या तो उसकी गतिमान जो, अगर वो गतिमान है तो आप उसको रोक दीजिए। ठीक, या विरामावस्था में है तो उसको गतिमान कर दीजिए। तो अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही अवस्था में बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो व्याख्या, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसको गति प्रदान ना करे। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु गतिशील है तो तब तक गतिशील रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसको रोक नहीं देता। इसका मतलब है कि सभी वस्तुएं विद्यमान अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं। किसी भी अवस्था में बाह्य परिवर्तन सिर्फ बाह्य बल से ही हो सकता है। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपने क्या किया, कोई एक बहुत चिकनी सतह है, आपने उसमें किसी बॉल को लुढ़का दिया, किसी गेंद को लुढ़का दिया। ठीक है, और थोड़ा सा आप उसको, मतलब हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने अगर उसको थोड़ा सा हल्का सा ढाल दे दिया, मतलब तो क्या होगा, वो बॉल चलती चली जाएगी। कब तक चलती चली जाएगी? जब तक कि जो है आप उसको रोकोगे नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर वो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। अब जैसे कि मान लो कोई पत्थर है, थोड़ा वेट है उसका, मान लो 5 किलो का पत्थर है, तो 5 किलो अगर वो रखा हुआ है तो रखा ही रहेगा। ठीक है, कब तक रखा रहेगा? जब तक आप उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते हो, मतलब या आपने उसको अपने पैर से लुढ़काते नहीं हो। मतलब यही है कि वो कोई भी वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, तो दैनिक जीवन में न्यूटन की गति का नियम देखिए। तो एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है, अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और व्यक्ति दोनों ही विरामावस्था में हैं। ठीक है, बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए, परंतु उसके शरीर का अतिरिक्त भाग विरामावस्था में ही रहता है, इसी कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है। तो बात समझिएगा, जैसे कि कोई वस्तु, मतलब कोई व्यक्ति बस में खड़ा है, ये बस है, ये इसे खड़ा है। अब बस चली तो इसका ये मतलब है कि उसके क्या हुए, उसके पैर उसके बस के साथ चले गए। ठीक है, और व्यक्ति का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है, पैर तो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो बस चली तो उसके पैर भी चल दिए, लेकिन जो उसका ऊपर वाला शरीर है, ठीक है, वो विरामावस्था में ही था। ठीक, तो ऐसा होगा कि वस्तु के, आदमी के जो पैर हैं वो आगे चलेंगे और जो व्यक्ति है वो पीछे की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गई? जो व्यक्ति है वो व्यक्ति पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर बस आगे जाएगी तो व्यक्ति जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाए तो व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा।
ठीक है, क्योंकि जब बस चल रही होती है तो व्यक्ति भी गति में होता है, परंतु अचानक जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है, बस और व्यक्ति के पैर, क्योंकि व्यक्ति के पैर जो हैं वो बस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो वो इकट्ठे क्या होगा, वो रुक जाएंगे, लेकिन जो ऊपर का जो शरीर है वो उसका गतिमान ही रहेगा, तो गतिमान होने के कारण वो आगे की तरफ जो है गिरेगा। बात समझ में आ गई? ठीक, तो यही दोनों एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि व्यक्ति के पैर भी विरामावस्था में आ जाते हैं, परंतु उसका सही गति में ही रहता है, जिसका व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। गीले कपड़ों को तार पर सुखाने से पहले कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती हैं और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़ों को झटकने से कपड़ा गति में आ जाता है और पानी की बूंदें विरामावस्था में रहती हैं, और इसी वजह से कपड़ों से अलग हो जाती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं। आपने देखा होगा कि लोग कपड़े फैलाने से पहले कपड़ों को झटकते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो बाहर आती हैं। आपने महसूस भी किया होगा, आपको दिखती भी होंगी। तो उसका रीज़न यही है कि जो पानी की बूंदें हैं वो विरामावस्था में रहती हैं, और इकट्ठे झटकने से वो, क्योंकि कपड़ा गति में आ जाता है और वो विरामावस्था में ही रह जाती हैं, इसलिए वो नीचे गिर जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से झटका देकर ढेरी, ढेरी मतलब कैरम की गोटियां, ठीक है, आपने जैसे एक के ऊपर एक आपने गोटियां लगा दी, ठीक है, जैसे इस तरीके, आपको अगर आप लोग कैरम खेलते होगे तो आपको पता होगा, आप क्या करते हो, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है, इस तरीके आप क्या करते हो कि गोटियां लगा देते हो, ठीक है, और एक स्ट्राइकर होता है, इससे क्या करते हो, इससे जो है जो सबसे नीचे वाली है उस पर आप सीधे हिट करते हो, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आप इसको मारते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से जब आप मारते हो तो ये इसको मारते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्राइकर की वजह से क्या होता है, ये गोटी तो सीधे बाहर निकल जाती है। बाहर का मतलब क्या है, नीचे निकल जाती है, और ये जितनी भी ये जो ढेर है, ये ढेर सीधे नीचे ही बिल्कुल फिर से ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी वही आपका जो है वही है कि क्या होता है, ये सब के सब जो है, जो ढेरी है, ये विरामावस्था में है, ठीक है, ये विरामावस्था में है। जो सबसे नीचे वाली जो गोटी है, तो जब उसमें आप स्ट्राइकर लगाते हो, स्ट्राइकर से उसको मारते हो, तीव्रता से झटका देते हो, तो नीचे वाली गोटी टकराने के पश्चात शीघ्रता से ढेरी से बाहर आ जाती है, और नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां जड़त्व के कारण, अब यहाँ पर देखिए एक नई चीज़ आई है, जड़त्व, ठीक है। जड़त्व का मतलब यही होता है कि जो जड़ हो जाना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो कारण था वो बेसिकली जड़त्व ही था, जैसे कि बस के रुकने पे जो है आगे की तरफ जाना, या बस के इकट्ठे चलने से पीछे की तरफ जाना, या गीले कपड़ों से जो है पानी की बूंदों का निकलना, स्ट्राइकर मारने से सारी गोटियों का नीचे आ जाना, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जड़त्व की वजह से हो रहा है। जड़त्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जड़त्व, इन सब का कारण क्या है, जड़त्व, ठीक है। तो कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाती है। तो आपने देखा होगा सीट बेल्ट बांधने को कहा जाता है, उसका कारण क्या है, जैसे कि कभी ब्रेक लगा या कुछ हुआ, ठीक है, ब्रेक लगा तो क्या हुआ कि सीधे जो है जैसे आप मतलब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, आपके पैर जो कार के कांटेक्ट में है वो सीधे रुक गए, ठीक है, वो रुक गए, और आपका जो आगे का जो शरीर है वो क्या करता है, वो गतिमान अवस्था में ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है
आदमी आगे की तरफ जाता है तो इसी सीट बेल्ट लगाई जाती है। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ये कल हम लोग जड़त्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है।